वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रोफेसर। और मैं आपका दोस्त विराज। यहाँ पर मैं आपको डेली करंट अफेयर्स के बारे में एंड लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में अपडेट करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज हम जिस वैकेंसीज के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक, या फिर जिसे नाविक कह सकते हैं। पोस्ट अपडेट की बात करें तो 15 दिसंबर 2021 को ये पोस्ट अपडेट हुआ था। और अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुआ था, तो आप इस एप्लीकेशन को 4 जनवरी 2022 से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिसका लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 14 जनवरी 2022 को सिर्फ 5 PM यानी सिर्फ 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक आप इस फॉर्म को ही फिल कर सकते हैं। इससे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इससे डिले नहीं करना। ओके। और इसके एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए, अगर इसके एप्लीकेशन चार्ज की बात की जाए कि फॉर्म का क्या क्या चार्ज लगेगा, क्योंकि लोगों का ये भी कंसर्न था कि कुछ एप्लीकेशन फ़ीस कितना है, मतलब मेरी कैटेगरी ये है, मेरी कैटेगरी वो है। सो एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप EWS से, जिसे इकोनॉमिक वीक फैमिली की बात की जाए, तो आपका जो फॉर्म का चार्ज है वो 250 रुपये लगेगा। और अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बेसिकली आपको 1 रुपये भी इस फॉर्म के लिए चार्ज नहीं पे करना। तो अगर पोस्ट की बात की जाए, चलो दोस्तों हम पोस्ट की बात करें कि किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या एज लिमिट है, क्या इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जॉब पोस्ट की बात करें तो पहला जो पोस्ट है, जॉब पोस्ट है, जिसे कोस्ट गार्ड यांत्रिक नाविक कहा जा सकता है, जिसकी एज लिमिट, अगर मिनिमम एज लिमिट की बात की जाए तो 18 साल आपकी होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज लिमिट की बात की जाए तो आपके 22 साल इसकी एज लिमिट माना जाता है। 22 साल आपका एज लिमिट होना चाहिए, इससे ऊपर के फॉर्म्स अप्लीकेबल नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ बिटवीन 1/10/2000 से लेके 3/9/2004 तक के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इसके अंडर में आता है, तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे अब चलो दोस्तों बात करते हैं कि बेसिकली किस किस वैकेंसीज के लिए कितने जॉब वैकेंसीज हैं, कितने पोस्ट एप्लीकेबल है, कितने पोस्ट खाली हैं, और बेसिकली किस किस कैटेगरी के लिए कितने कितने वैकेंसीज हैं, वो हम सब आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले अगर दोस्तों बात करें पोस्ट नेम, जिसका नाम है नाविक जनरल ड्यूटी GD कहा जाता है। अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो 260 पोस्ट है। जो फॉर्म की बात करें, टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 260 वैकेंसीज इस पोस्ट के लिए खाली है। जिसकी रिक्वायरमेंट बेसिकली एक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो, उसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है केवल 10+2 होना चाहिए। अगर आप +2 पास आउट हैं तो बेसिकली आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने फिजिक्स मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ही किया है, 12th आपने किया है, तभी आप कोस्ट गार्ड लाइक बेसिकली नाविक जनरल ड्यूटी GD का फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, तो आप इस फॉर्म को मतलब फिल तो कर सकते हैं। सबके अलग अलग क्राइटेरिया है। लेकिन अगर पोस्ट नेम की बात करें तो नाविक जनरल ड्यूटी GD के लिए जो क्राइटेरिया सेट किया है वो है बेसिकली अगर आप +2 आपने किया है, साइंस से किया है, साइंस साइड जिसमें फिजिक्स और मैथ होना कंपलसरी है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरे पोस्ट के बारे में बात अगर करें तो आपका नाविक डोमेस्टिक ब्रांच DB, जिसमें आपका बेसिकली ओवरऑल 35 वैकेंसीज हैं। आप इसमें ध्यान देने के बाद फिर से मैं आपको रिपीट करूंगा कि इसमें दूसरा जो पोस्ट है उसका नाम है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच DB, जिसमें ओवरऑल 35 पोस्ट है, 35 जॉब वैकेंसीज हैं। इसके बारे में आप जान लीजिए। इसकी जो क्राइटेरिया है, इसका जो बेसिकली रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में अगर बात करें, अगर आपने 10th क्लास किया है, यानी कि अगर आप 10th पास आउट हैं, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसकी जो क्वालिफिकेशन है सिर्फ 10th स्टैंडर्ड ही है। तो बेसिकली ध्यान, जो लोग एक्चुअली जो गाइस हमारे चैनल के थ्रू इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्होंने 10th पास किया हुआ है किसी भी बोर्ड से, बोर्ड मैटर नहीं करता, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, या फिर हरियाणा बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से मतलब, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके। तीसरे अगर पोस्ट की बात की जाए तो एक्चुअली आपका यांत्रिक है, जिसके लिए टोटल 27 पोस्ट की बात करें तो इसके जो टोटल पोस्ट है वो 27 है। 27-27, कुछ लोग हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हैं, तो ओवरऑल आपका 27 है। इसके अगर मैं बेसिकली बात करूं कि इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप 10th आपने किया है, साथ साथ में इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बेसिकली कम्युनिकेशंस वगैरह, टेलीकम्युनिकेशंस, अगर आपने बेसिकली डिप्लोमा किया है, तो
तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, तो अब बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं कि बेसिकली सबसे पहली चीज कि किस किस कैटेगरी के लिए, जैसे हमने पिछले टाइम पे बोला, पिछली बार हमने अभी वीडियो में बोला कि बेसिकली हर वैकेंसीज के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो अलॉट किए गए हैं, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो पोस्ट है वो नाविक जीडी है, जैसा कि हमने पहले बताया। तो अगर हम बात करें यूआर के लिए, अगर आपकी कैटेगरी यूआर है, जिसे अनरिजर्व कैटेगरी कहा जाता है, ठीक है, जिसे फॉरवर्ड कास्ट भी बोल सकते हैं, तो 112 यानी कि 112 एक्चुअली वैकेंसीज हैं आपके लिए नाविक जीडी में। आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप बेसिकली ईडब्ल्यूएस हैं, कुछ लोगों को लगेगा कि ईडब्ल्यूएस क्या होता है, जिन्हें नहीं पता मैं आपको बता दूं कि बेसिकली इन्हें इकोनॉमी जो वीकर सेक्शन के बारे में बात करें, ईडब्ल्यूएस का जो फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है, उसमें टोटल जो पोस्ट हैं वो आपका 28 है, ओबीसी वालों के लिए 72 यानी कि 72 है, और एससी कैटेगरी के वालों के लिए 11 वैकेंसीज हैं, 11 पोस्ट अवेलेबल है। एसटी कैटेगरी के लिए 37 पोस्ट अलॉट किया गया है। अगर टोटल पोस्ट की बात की जाए तो वो 260 के अराउंड जाता है, यानी कि 260 के अराउंड, ठीक है। ओके, दूसरे पोस्ट की जॉब पोस्ट की बात की जाए तो वो है आपका पोस्ट नेम की नाविक डीबी, कि बेसिकली अगर आप नाविक डीबी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो किस किस कैटेगरी के लिए क्या क्या कितनी कितनी वैकेंसीज, कितने कितने पोस्ट है अवेलेबल है, हम उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो यूआर के बारे में बात करते हैं, जिनका अनरिजर्व कैटेगरी है, फॉरवर्ड कास्ट, जैसे कि हमने आपको बताया, उनके लिए 12 वैकेंसीज हैं, 12 पोस्ट अवेलेबल है। ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो पार्ट है, उसमें ओवरऑल सिर्फ 2 ही वैकेंसीज है, 2 ही इसमें सीट अलॉट किया गया है। इसके साथ साथ ओबीसी, यानी ओबीसी अगर आप बिलोंग करते हो तो 9 है, एससी कैटेगरी का आप हैं तो 7 यानी कि 7 है, एसटी कैटेगरी के हैं तो 5 है। टोटल अगर बात करो तो ओवरऑल 35 वैकेंसीज अलॉट किया गया है। तीसरे पोस्ट की बात करते हैं, पोस्ट नेम की बात करते हैं गाइस, जो कि है यांत्रिक मैकेनिकल, यानी कि जैसा कि हमने बताया कि उसमें मैकेनिकल, इसमें जाने के लिए आपका कुछ डिप्लोमा होना मस्ट है, 10th पास होने के साथ साथ डिप्लोमा होना चाहिए, वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस एंड ऑल। तो यहाँ पे यांत्रिक मैकेनिकल के लिए वैकेंसीज हैं, जिसमें यूआर के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए ओवरऑल 1 वैकेंसीज है, यहाँ पे ओबीसी के लिए 2 वैकेंसीज अवेलेबल हैं, एससी के लिए 6 वैकेंसीज अवेलेबल हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 0 वैकेंसीज। यहाँ की मतलब ध्यान देने वाली बात है गाइस कि अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें आपके लिए वैकेंसीज नहीं है। ओके, ओवरऑल टोटल पोस्ट की बात की जाए तो गाइस 13 पोस्ट है। साथ ही अब चौथे पोस्ट की बात की जाए तो वो है यांत्रिक इलेक्ट्रिकल। जैसे कि हमने बताया था गाइस, पिछली बार भी मैंने आपको बोला कि इसमें जाने के लिए आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए, यानी 10th पास आप होने चाहिए, साथ ही आपका डिप्लोमा होना चाहिए। तो ऊपर मैंने आपको मैकेनिकल के बारे में बताया, अब मैं आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें यूआर कैटेगरी के लिए, जिसे अनरिजर्व कैटेगरी कहा जाता है, 6 वैकेंसीज अवेलेबल हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 है, ओबीसी के लिए 2 वैकेंसीज है। अगर आप बेसिकली शेड्यूल कास्ट से हैं सॉरी, तो ओवरऑल 2 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। एसटी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसीज हैं। ओवरऑल सिर्फ 9 वैकेंसीज यहाँ पर ही अवेलेबल हैं। ओके, अब नेक्स्ट वैकेंसीज की बात की जाए, पोस्ट की बात की जाए तो वो है यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी अगर आपने 10th पास करने के बाद डिप्लोमा आपने किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से हैं, तो बेसिकली यूआर कैटेगरी के लिए आपके पास सिर्फ 3 वैकेंसीज अवेलेबल हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 वैकेंसीज अवेलेबल है, ओबीसी के लिए सिर्फ 1 वैकेंसीज अवेलेबल है, एससी के लिए सिर्फ आपके 0 है, यानी एससी कैटेगरी वालों के लिए इसमें कोई वैकेंसीज अलॉट नहीं किया गया है। एसटी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसीज अलॉट किया गया है। ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो टोटल 5 वैकेंसीज इसमें आपको दिया गया है। अब सबसे बात यह है कि जब इसके टेस्ट की बात करें, एग्जाम की बात करें, बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये था कि इसका टेस्ट कैसे होगा, एग्जाम कैसे होगा, ठीक है, एंट्रेंस कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली इसमें 2 तरीके के एग्जाम्स होंगे। पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कि आपका रिटन वगैरह होगा, रिटन नहीं कह सकते, मतलब बेसिकली जिसे आप कह सकते हो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका एग्जाम होगा, जब आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा, आपका डेट मेंशन होगा, किस तारीख का आपका सेंटर वगैरह अलॉट किया जाएगा, आप उस सेंटर पे जाके गाइस एग्जाम दीजिए। वहां पे आपको जो मोस्टली जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली आपका एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एग्जाम ही होते हैं। सो बेसिकली आपको एमसीक्यू वहां पे क्वेश्चन मिलेगा, उसे आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपने इसे क्लियर कर लिया तो आपको फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा। तो गाइस ये आपके टोटल आज की वैकेंसीज के बारे में रहा। तो गाइस हमने ये हमारा यूट्यूब चैनल बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि अब मैंने कोचिंग में देखा कि बहुत ऐसे लोग हैं
जो जॉब तो मतलब यहाँ पे एडमिशन तो ले लेते हैं, मतलब ऐसे मतलब मेरा बहुत साल का एक्सपीरियंस रहा, वैसे मैं ओवरऑल आपको बताऊँ तो मोस्टली लोगों को देखता हूँ तो उनके पास कोई बताने वाला नहीं होता कि किस फील्ड में कब वैकेंसीज आ रही हैं, कब फॉर्म फिल करें। मोस्टली लोगों का सिर्फ एक ही कंसर्न होता है कि अगर गवर्नमेंट जॉब का मतलब है सिर्फ एसएससी, बैंकिंग, रेलवे। लेकिन गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि सिर्फ एसएससी, बैंकिंग, रेलवे के अलावा ही ये सारी चीज़ें एग्जाम नहीं होते, इनके अलावा भी इस इंडस्ट्री में बहुत तरीके के वैकेंसीज लॉन्च होते हैं, जिनके बारे में इस चैनल के थ्रू मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। तो गाइस आप अधिक जानने के लिए, आगे के वीडियोस जानने के लिए कि मैं इसमें डेली अपडेट करता रहूंगा, तो मेक श्योर कि आप लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डेली नोटिफिकेशन आता रहेगा और होप सो कि मैं आपको डेली इस चैनल के थ्रू आपको डेली नए नए जॉब पोस्ट के बारे में अपडेट करता रहूंगा। तो गाइस हम नेक्स्ट जो इसी सेम पोस्ट के बारे में, यानी यांत्रिक के बारे में, नाविक के बारे में, जो कोस्ट गार्ड की वैकेंसीज है, इसके सिलेबस के बारे में बात करें तो मेक श्योर कि हम कल फिर से एक बार आते हैं और इसमें इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, इसके सिलेबस में है क्या क्या, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल हम आपको कल के इस YouTube चैनल के थ्रू हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और उम्मीद करता हूं कि आप बेसिकली सारे आपके कंसेप्ट, आपके जो भी मॉड्यूल, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स वगैरह हों वो मैं आपको सब कुछ यहाँ के बारे में बता दूंगा। चलिए जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।